everyone. How are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 4, which is about adaptation in plants. तो प्लांट्स में किस तरीके के अडेप्टेशंस होते हैं अपने हैबिटेट के लिए, वो आज पे पढ़ना। ठीक है? So, students, first of all, we are having a few lines about the introduction part. See, our Earth is a planet that has water and land. Both of the areas have plants, but the land area has more plants and trees. See, आपका जो अर्थ है वो एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लैंड एंड वाटर दोनों ही है ना, और दोनों में ही आपने देखा होगा प्लांट्स। लैंड पे भी आपको प्लांट्स मिल जाएंगे और आपके वाटर पे भी प्लांट्स। बस हाँ, लैंड वाले पार्ट पे ज्यादा प्लांट्स होता है कंपैरिजन अगर आप करोगे इसके साथ, वाटर के साथ। दे आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ, पूरे अर्थ पर आपको प्लांट्स मिलेंगे। दे वेरी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लेसेस एज प्लेस, डेजर्ट, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। और सभी जगह के प्लांट्स जो है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके के है ना। तो जैसा एनवायरनमेंट होगा उस टाइप के आपको प्लांट्स वहाँ मिलेंगे। डेजर्ट एरियाज के अलग होंगे, प्लेन्स के अलग होता है, माउंटेनियस रीजन्स के अलग है, स्वाम्पी एरियाज के अलग है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो प्लांट के फीचर्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, चलो, दीज प्लेसेस आर नेटिव प्लेसेस ऑफ प्लांट्स। Thus, the place where plants grow naturally is called their habitat. तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक प्लांट नेचुरली ग्रो करता है उसको उसका हैबिटेट बोला जाता है। Plants growing in a habitat are accustomed to the environment. तो जो भी प्लांट जिस भी हैबिटेट पे रहता है बच्चों को उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाता है। Okay, as environmental conditions keep on changing, so the plants also have to adapt to them. और क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है, तो प्लांट्स के फीचर्स भी वो उसी हिसाब से अडेप्ट करते हैं। If a plant fails to adapt itself according to the changes, it will die and can lose its existence. और अगर कोई एक प्लांट अपने एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करेगा अपने फीचर्स को, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो अभी ये बहुत देर से हम लोग अडेप्टेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट डज दिस वर्ड अडेप्टेशन रेफर्स। सी, टू रिमेन इन एग्जिस्टेंस plants need to adapt themselves according to the changing conditions of the environment. This phenomena is known as adaptation. तो अगर किसी भी लिविंग क्रिएचर को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है, तो एनवायरमेंटल की चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो ढालना पड़ता है, खुद की फीचर्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन आपकी किसी हैबिटेट के लिए भी हो सकती है, फूड के लिए भी हो सकती है और प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकती है। सबसे पहले अडेप्टेशन पड़ता है हैबिटेट की। सी, प्लांट्स अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुके हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरे होते हैं एक्वेटिक। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दोज प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन लैंड। वो प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं उनको आप टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हो, यानी कि लैंड का हैबिटेट हो गया। नाउ दीज आर ग्रुप्ड एज फॉलो। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को सॉरी, आप आगे और इसमें ग्रुप में डिवाइड करते हो, जैसे कि प्लांट्स इन प्लेन, डेजर्ट प्लांट, माउंटेनियस प्लांट, मार्शेस एंड ग्रासेस। ये आपके कुछ क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब पहले पढ़ते हैं प्लांट्स इन प्लेन्स में। प्लेन्स आर वार्म, आपको पता है प्लेन एरिया वार्म होता है, गर्म होता है। प्लांट और ट्रीज इन प्लेन्स हैव फ्लैट एंड राउंड शेप लीव्स। तो वो ट्रीज, वो प्लांट्स आपके प्लेन एरिया में होते हैं, इनकी जो लीव्स होती है कैसी होती है बच्चों, फ्लैट होती है और राउंड शेप। ठीक है, ट्रीज इन प्लेन्स आर क्लासिफाइड एज एवरग्रीन, डेसिडियस एंड रेन फॉरेस्ट। आपके प्लेन एरिया में जो ट्रीज होते हैं वो आगे और 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं। कुछ होते हैं एवरग्रीन, कुछ होते हैं डेसिडियस और कुछ होते हैं रेन फॉरेस्ट। ओके, एवरग्रीन ट्रीज ग्रो इन पुअर सॉइल। एवरग्रीन ट्रीज कहाँ होते हैं, जो सॉइल पुअर होती है वहां होते हैं। दे कैन विथस्टैंड अगेंस्ट बैड वेदर। ठीक है, बहुत खराब वेदर से भी ये ग्रो कर जाते हैं। लीव्स ऑफ सच ट्रीज हेल्प वाटर टू इवेपोरेट। ठीक है, ऐसे ट्रीज की जो लीव्स होती है वो इवेपोरेट करने में हेल्प करती हैं एंड कीप द ट्री कूल एंड समर। तो समर्स में ये ट्रीज आसानी से ठंडा खुद को रख पाते हैं। They remain green throughout the year because they do not shed all their leaves at one time.
ये पूरे साल बच्चों ग्रीन रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है। नेम से सजेस्ट हो रहा है ना कि दे और रिमेन ग्रीन, पूरे साल ग्रीन रहेंगे क्योंकि ये एक ही टाइम पे अपनी सारी पत्तियों को शेड नहीं करते। एग्जाम्पल मैंगो, यूकलिप्टस, अशोका, बबूल बबूल, ये सब आपके एवरग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट इज डेसिडियस ट्रीज। दे शेड देयर लीव्स इन विंटर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। तो विंटर्स में अपनी लीव्स को शेड कर देता है खुद को कोल्ड ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इससे क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होता है ड्राई सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल अर्जुन, केपल, रोजवुड, साल, ये सब आपके डेसिडियस ट्रीज होते हैं। चल, थर्ड है आपके रेन फॉरेस्ट। दे आर हॉट एंड वेट थ्रूआउट द ईयर। ये पूरे साल कैसे रहते हैं, हॉट एंड वेट रहते हैं। मेनी रेन फॉरेस्ट ट्रीज ग्रो वेरी टॉल। कुछ ऐसे रेन फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं जो बहुत, देखो पहले तो आपको पता था रेन फॉरेस्ट एरिया क्या है। रेन फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो काफी हॉट होता है और पूरे साल भर वेट रहता है, गीला रहता है, मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ज्यादातर वो काफी टॉल होते हैं। देयर आर ऑल्सो फाउंड स्मॉल प्लांट्स। यहाँ पे कुछ छोटे भी प्लांट्स आपको मिल जाएंगे एंड अंडरग्राउंड लाइक फर्स एंड ऑर्चिड। और कुछ ऐसे भी होंगे जो अंडरग्राउंड होते हैं जैसे कि फर्स, ऑर्चिड। ओके, एग्जाम्पल दिया है बनाना, रबर, पाम, टीक, ये सब आपके रेन फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, चल यहाँ पे आपके क्या प्लेन एरिया के ट्रीज फिनिश हुए। नाउ वी कम टू माउंटेनियस प्लांट्स। In hills and mountains, it is very cold in winter. Plants in such places have needle-shaped leaves so that snow cannot collect on them. तो आपने देखा है कि पहाड़ों पे अगर आप जाओगे जैसे माउंटेन से बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पे जो प्लांट होता है, ट्रीज होते हैं, इनकी लीव्स कैसी होती है, कोनी शेप, ठीक है ना, या निडल शेप्ड होती है, सो दैट बर्फ जो पड़ती है, स्नो जो होती है, वो इन लीव्स पे क्या ना हो, सेटल ना हो, वो इस तरीके से कोने शेप में से नीचे गिर जाए। The trees are cone shaped। वही बताया, ट्रीज cone shaped होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती है इस तरीके से। दे आर नोन एज coniferous trees। इनको हम coniferous trees भी कहते हैं, इस तरीके से, है ना, cone shaped। दे हैव cones instead of fruits। इनमें क्या होता है, फ्रूट्स की जगह cones होते हैं। These cones have seeds inside them। इनके अंदर क्या होती है, seeds होती है। They have deep roots to anchor them to hillside। ठीक है, हिल साइड पे क्योंकि देखो खड़ा रहना चलना बहुत मुश्किल है, तो खुद को क्या फॉर्मली वहां पे विथस्टैंड करने में इनकी जो रूट होती है बहुत ज्यादा डीप इनसाइड द सॉइल होती है, जिससे कि वो आसानी से खड़ी रहे सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट, वो भी स्ट्रॉन्ग हो। द स्टेम इज वुडी एंड ब्राउन। इनकी स्टेम वुडी होती है, ब्राउन कलर की होती है। एग्जाम्पल पाइन, फिर, स्प्रूस, सीदार, ये सब आपके माउंटेनियस प्लांट्स। नेक्स्ट पे कम टू डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, इन द डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट एरिया कैसा होता है, हॉट होता है, ड्राई होता है एंड वाटर इज स्पर्स देयर, यानी कि वाटर बहुत ही कम मिलेगा। प्लांट्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू सच अ हॉट क्लाइमेट। अब आपको जो जहाँ पानी की इतनी कमी है वहां पे प्लांट अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं इतने हॉट क्लाइमेट के लिए भी। ओके, दे डू नॉट हैव लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द थिक ग्रीन स्टेम। वहां के प्लांट्स पे, बच्चों डेजर्ट प्लांट्स पे क्या नहीं होते, लीव्स नहीं होती है, तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो इनके स्टेम वाले पोर्शन, ठीक है। लीव्स आर ट्रांसफॉर्म टू थॉर्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इनकी लीव्स क्या, थॉर्स बोले तो कांटे में ट्रांसफर हो जाती है, सो दैट वाटर लॉस इनमें से न, ठीक है। दे हैव लॉन्ग रूट्स टू गो डीप इनटू द सॉइल टू गेट वाटर। इनकी भी रूट्स होती है बहुत ज्यादा डीप होती है, सो दैट ये अंडर द सॉइल जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर सके। सब प्लांट्स हैव स्मॉल डायगोनल लीव्स दैट ग्रो ओनली आफ्टर इट रेज। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी कुछ छोटी छोटी डायगोनल लीव्स होती है जो कब ग्रो करती है, आफ्टर रेन। ओके, एग्जाम्पल कैक्टस, प्रिकली पियर, डेट पाम, ये सब आपके डेजर्ट प्लांट्स। नेक्स्ट में कम टू मार्शेस। मार्शेस और स्वैम्प हैव स्टिकी एंड वेट सॉइल। मार्शेस और स्वैम्प यहाँ पे कैसी स्टिकी सी सॉइल होती है, वेट होती है। द सॉइल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड वेरी लिटिल एयर। इस सॉइल के अंदर बहुत सारा पानी होता है और बहुत सारी एयर, बहुत कम एयर होती है। ओके, as a result the roots of the trees come out of soil to breathe in air। तो क्योंकि वहां पे एयर बहुत कम होती है तो इनकी रूट्स क्या करती है बच्चों, बाहर की तरफ, ट्रीज से बाहर की तरफ आती है और फिर बाहर निकलकर एयर में ब्रीथ करती है, क्योंकि नीचे तो होती नहीं अंडर द ग्राउंड। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स और एरियल रूट्स। इनकी रूट्स को क्या ब्रीदिंग या एरियल रूट्स कहा जाता है। मैनग्रोव स्पेशली सुंदरबन मैनग्रोव्स आर एग्जांपल्स ऑफ मार्शेस। ठीक है, मैनग्रोव्स को आप एग्जांपल्स पे लेते हैं, स्पेशली जो सुंदरबन मैनग्रोव्स है ये आपके बहुत ही कॉमन एग्जांपल है किसके, मार्शेस।
उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रासेस पर। ग्रासेस ग्रो इन पुअर सॉइल एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बहुत ही खराब क्वालिटी की जो सॉइल होगी वहां पे ग्रासेस आपकी ग्रो करती है, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर जगह आपको ग्रासेस दिख जाएगी। दे ग्रो वेरी फास्ट वेरी ट्रेस। जब बारिश होती है तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस। बहुत टाइप की ग्रासेस होती है। दे वेरी इन साइज। सबका साइज भी डिफरेंट होता है। दे कैन बी स्मॉल एज द गार्डन ग्रास। आपने देखो गार्डन में जो ग्रास होती है छोटी छोटी होती है, ऐसी भी हो सकती है साइज। एंड टॉल लाइक शुगर केन। शुगर केन देखा गन्ना, उसकी ऐसी ग्रासेस काफी टॉल होती है, ठीक है। राइस, मेज एंड व्हीट, ये जो ग्रासेस है काफी टॉल। तो आपकी ग्रासेस का साइज डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। वो प्लांट्स विच ग्रो इन और अंडर वाटर, या तो पानी में, पानी के ऊपर या पानी के नीचे जो प्लांट्स होते हैं वो आप क्या बोलते हो? एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हो। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। पहले है फ्लोटिंग प्लांट्स, द प्लांट दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द वाटर बेड। वो प्लांट्स जो आपके वाटर सरफेस पे ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हो। इनके रूट्स कहाँ नहीं होते? वाटर बेड से फिक्स्ड नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर स्मॉल, लाइट और स्पॉन्जी होते हैं, तभी तो आसानी से फ्लोट कर पाएंगे, है ना। सम प्लांट्स हैव एयर फिल्ड अप इन द स्टेम्स और लीव्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम और लीव्स में एयर फिल्ड होती है, विच मेक देम लाइट। एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, डकवीट, ये आपके फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट्स। दीज प्लांट्स हैव फिक्स्ड रूट्स इन द वाटर बेड। इनकी जो रूट्स होती है वो वाटर बेड पे फिक्स्ड होती है। दे हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम। इनकी स्टेम कैसी? काफी लॉन्ग और हॉलो होती है, देखिए जैसे खोखली होती है। लीव्स आर ब्रॉड, लीव्स काफी ब्रॉड होती है। एंड हैव वैक्सी कोटिंग, और इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग थी, ओके। स्टोमेटा ऑन द टॉप सरफेस। इनके स्टोमेटा जो होते हैं, थ्री पोर्स जिनके थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, वो इनके टॉप वाले सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, अच्छा, लीव्स और फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर। और इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, बाकी पार्ट अंदर। एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर, इसको आप बोलते हो क्या? फिक्स्ड प्लांट। थर्ड इज अंडर वाटर प्लांट। सच प्लांट ग्रो कंप्लीटली अंडर वाटर, ठीक है। ये बिल्कुल पानी के अंदर होती है, तो कोई सा भी पार्ट आपको ऊपर नहीं दिखेगा। दे हैव नैरो, थिन एंड रिबन लाइक लीव्स। लीव्स कैसी होती है? थिन होती है, नैरो होती है और रिबन की तरह होती है। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये किसके? अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दैट मीन्स दे हैव नो स्टोमेटा, इनके ऊपर स्टोमेटा नहीं होता। एग्जाम्पल हाइड्रेला, टेप ग्रास, ये सब आपके अंडर वाटर प्लांट। लास्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट। हम कार्निवोरस प्लांट्स नहीं बोलते हैं। दे ईट द इंसेक्ट्स टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। अपने अंदर नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। पिचा प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर सच प्लांट। पिचा प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल है। You have studied about these in the previous chapter. Last chapter जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये इन प्लांट्स के बारे में सिर्फ बताया, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट्स, that's all for the chapter. Let's end over here. The chapter is completed. Hope you all liked it. Thank you.